Good morning, students. I am Amandeep Singh. In the previous lecture, we have done question number 1 and 2 of exercise 13.1. Now I am going to start question number 3 of exercise 13.1. Third question is, the floor of rectangular hall has a perimeter 250 meter. The cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000. Find the height of the hall. हाइट ऑफ हॉल हमने फाइंड करनी है। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, ये हमें गिवन है 250 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर हम देखें उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ये रेक्टेंगल है, इसका अगर पेरीमीटर देखें, ये दोनों लेंथ है, ये दोनों ब्रेड्थ है। पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2L+2B, 2 × L+B इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 × L+B इज इक्वल टू 250। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या गिवन है? कॉस्ट पर मीटर हमें गिवन है, पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट गिवन है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वही लिखेंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। अब जब टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हमें गिवन हो तो हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। इसकी कटिंग हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, मतलब इसमें हमने फ्लोर भी छोड़ देना है और रूफ भी छोड़ देनी है, सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2H × L+B इज इक्वल टू कितना गिवन है? 1500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 2 × L+B इकट्ठा करके लिख दें, H को साइड में रख दें, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब क्या है? 2 × L+B की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 250। तो यहाँ पे लिखेंगे 250 × H इज इक्वल टू 1500, ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे H क्या आ जाएगा? 1500, 250 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाए, कैंसिल हो गए। 5 के टेबल पे कटिंग हुई इसकी, तो H हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर। ये इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। टोटल हमें पेंट गिवन है कि कितना पेंट कंटेनर में है, और उस पेंट से इतने डायमेंशन वाली ब्रिक को, कितनी ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है, ये हमने बताना।
तो सबसे पहले जो हमें एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर में है, हम क्या करेंगे इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया कैन बी पेंटेड फ्रॉम पेंट इन कंटेनर, जो कंटेनर में पेंट है उससे कितना एरिया कवर पेंट किया जा सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इसको जब सेंटीमीटर में करेंगे 9.375 सेंटीमीटर में जब करेंगे, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 100 से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये डेसिमल ख़त्म किया, 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब लेंथ ऑफ ब्रिक हमें पता है, लेंथ ऑफ ब्रिक हमारे पास है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें पता है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमें पता है 7.5 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि जो पेंट करना है वो पूरी ब्रिक को ही करना पड़ेगा, उसका कोई लेवल कोई सरफेस छोड़ा नहीं जाएगा। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आ जाएगा 2 × 22.5 × 10 प्लस 10 × 7.5 प्लस 7.5 × 22.5। तो यह आ जाएगा 222.5 × 10। इसका डेसिमल ख़त्म किया, 10 से 10 कैंसिल, 10 × 7.5 इसका भी डेसिमल ख़त्म किया, ये कैंसिल, प्लस 7.5 × 22.5 डेसिमल ख़त्म किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 था तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब इनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 × 468.75, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स, जितना टोटल एरिया हमें गिवन है 93750 डिवाइडेड बाय 937.50। तो अब इसको डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 100, ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box has dimension these. Which of the following, which a box has greater lateral surface area and by how much? हमें डायमेंशन गिवन है, हमने ये बताना है कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है, हमसे पूछा गया है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डायमेंशंस लिख ली सारी। एज ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे 4a², 4 × a की वैल्यू पुट करी तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2h × L+B, जिसे लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी लिखा था, तो इसका आ गया 360। अब किसका ज़्यादा है लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्यूब हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय कितना ज़्यादा है, 400 में से 360 माइनस किए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। उधर टोटल सरफेस एरिया की बात की है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 6a², ये करके आ गया 600। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
अब किसका कम है लेटर टोटल सरफेस एरिया, 600 है, 610 दूसरे का आया है, इसका 600, तो 600 कम है, कितना कम है, क्यूब हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय 610 माइनस 600 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे जो हैं 5 तक का क्वेश्चन हो गए हैं, 6, 7, 8 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।